Assalamualaikum students, this is your geometry class lecture number 4. In today's class we will solve the exercise number 9.5 on page number 162 question number 4 part 1 and 2. Question number 4 is find the height of the right circular cylinder whose इस क्वेश्चन में हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट मालूम करेंगे अगर हमें गिवन हो वॉल्यूम 308 सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस हमें गिवन हो 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमने जो प्रीवियस फार्मूला यूज़ किए थे उन फार्मूलेस में से एक फार्मूले को चूज़ करेंगे हाइट को फाइंड करने के लिए। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, जबकि हमें कहीं पे भी वॉल्यूम गिवन नहीं है, ना ही फर्स्ट फार्मूले में कहीं पे भी हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, ना ही सेकंड फार्मूले में। थर्ड फार्मूले में हमें वॉल्यूम गिवन है, तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पेज मेंटेन कर लें। मेंशन एक्सरसाइज, पेज नंबर, डेट, ऑल्सो ड्रॉ द मार्जिन लाइन एंड रफ कॉलम। वर्किंग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो इनके नीचे पुट कर देंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन है जो कि है 308, तो हम उसको वॉल्यूम के नीचे पुट कर देंगे 308 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद पाई की वैल्यू कांस्टेंट है वो लिख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर और फॉर्मूले में स्क्वायर है। एच हमें फाइंड करना है तो उसको एज इट इज़ पुट कर दीजिए। अब अगर हम चाहें तो उस वैल्यूज़ को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस तरह अलग अलग भी राइट कर सकते हैं, यानी 7 स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और एच एज इट इज़ कॉपी कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और वॉल्यूम को एज इट इज़ राइट कर दीजिए। अभी 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7। अब ये मज़ीद और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसको हम 22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से। 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14 एंड 1 + 15, तो यानी कि हमारा 154 मल्टीप्लाई करने पे आया और एच सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और एच हम एज इट इज़ रख देंगे। इसके बाद 308 सेंटीमीटर वॉल्यूम हमारा। हमें एच फाइंड करना है, तो हमें एच फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना होगा और आपको पता है कि ये एच और 154 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके इसको डिवाइड कर देंगे। ये रूल आपको पता है। ये 308 सेंटीमीटर वॉल्यूम अपनी जगह पर है। इस वैल्यूज़ को हम इसके नीचे लेकर आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगी। यह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और एच अपनी जगह पर है क्योंकि एच हमें फाइंड करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, h = 308 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, वरना इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ ये कैंसिल हो रहा है 150। अगर हम चाहें तो इसको 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट 154 के टेबल से करी हूँ। तो 154 1 ज़ार 154 एंड 154 2 ज़ार 308। इट्स मीन कि हमारे पास जो हाइट है वो आई है 2। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब यूनिट डिवाइड होती है तो वो माइनस हो रही होती है। इट्स मीन कि 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सेंटीमीटर की पावर 1। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। इसके लिए भी सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। वॉल्यूम हमें इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू भी यहाँ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और एच हमें फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि इस वैल्यूज़ को अलग अलग लिख दीजिए, यानी 7
7 स्क्वायर को अगर हम चाहें तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और हाइट जो है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और वॉल्यूम भी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लें, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने 22 मल्टीप्लाई बाय 7 किया था, तो हमारी वैल्यू आई थी 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट हम उसको एज इट इज़ पुट कर देंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम भी एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी हमें हाइट मालूम करनी है, और हमें हाइट मालूम करने के लिए दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना होगा, और आपको पता है कि अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको दूसरी साइड पे ले जाने के लिए डिवाइड करेंगे, तो इसको 154 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये होगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब अपनी जगह पर, और ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, और एच अपनी जगह पर। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ये आपस में डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर लीजिए, 154 1 जार 154, 154 1 जार 154, और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारी यहाँ हाइट की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी जो पावर होती है वो माइनस होती है, यानी कि 3 में से 2 को माइनस किया तो पावर 1 होगी, और सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन दोनों क्वेश्चन को भी आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन कॉपी करना होगा। थैंक यू।